इसी बीच में शिवसेना के प्रवक्ता बीडी सिंह हमारे साथ मौजूद है। राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर राहुल लाल जी हैं। स्टूडियो में सर्वेश पाठक जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर चर्चा का हिस्सा हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सबसे पहले बीडी सिंह साहब, आप ही के साथ प्रतिक्रिया की शुरुआत करना चाहूंगी, क्योंकि कल की रात बड़ी लंबी रही होगी ऐसा लगता है, लेकिन वोटर का मन तो तय है कि किसकी तरफ जाना है और पार्टीज के अपने अपने दावे। इसी बीच में अनुजा कपूर भी बीजेपी की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुकी है। अनुजा, गुड मॉर्निंग। लेकिन सबसे पहले बीडी सिंह सर, आपसे प्रतिक्रिया लेते हुए आज के चुनावों को लेकर। बीडी सिंह सर, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? हेलो सर, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ, सवाल सर बिल्कुल, सवाल मेरा आज के महाराष्ट्र चुनावों को लेकर ही था। मैं कह रही थी कि कल तो बीती रात बड़ी लंबी रही होगी, आज थोड़ा सा रिलैक्स महसूस कर रही हैं पार्टीज और खुद आपकी पार्टी और आप खुद बीडी सर? बिल्कुल बिल्कुल रिलैक्स महसूस कर रहे हैं। और किसी भी चीज की जो शुरुआत पूजा पाठ से होती है उसकी हमारे सनातन हिंदू के अनुसार जो है उसकी उन्नति होती है। आपने देखा होगा सानिया एनसी जो है मुंबई का जो मुंबा देवी है, वो मंदिर में जाकर के पूजा किया है और पूजा करके उन्होंने वोट दिया है। तो ये हमारे लिए गुड साइनिंग है। ठीक है अनुजा, जल्दी से एक प्रतिक्रिया आपसे लेते हुए, बीजेपी क्योंकि एक तरफ जहां पर बड़े भाई की भूमिका में है महाराष्ट्र के चुनावों में, अनुजा कंफर्म कीजिएगा आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है क्लियर? तो जी, जय श्री राम। कैसे हैं आप? जय श्री राम, गुड मॉर्निंग अनुजा। मैं कह रही हूँ कि आज बड़ी भूमिका, बड़े भाई की भूमिका में महाराष्ट्र में आप लोग हैं और चुनावी प्रचार के दौरान बड़ी अग्रेसिव कैंपेनिंग नजर आई। बहुत सारे ऐसे नारे थे जो कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बने और उसको लेकर ऑपोजिशन की तरफ से काउंटर भी किया गया। लेकिन बीजेपी अपने आप को तमाम तैयारियों के मद्देनजर और आज वोटिंग डे के बीच में कहां पर खड़ा पा रही है? अनुजा देखिए, आज तक हम लोग कभी भी नहीं घबराए अपने काम से, क्योंकि हम लोगों ने विश्वास किया है कि हम वो पार्टी हैं जो काम पर जीत कर आती है, जुमलेबाजी पर नहीं। और क्योंकि इसी के चलते जो जनता है वो मोदी को वोट देती है। लोकसभा का आपके सामने है और जब लोकसभा आपके सामने खड़ी है तो आपको ये बात अच्छी तरह से नजर आएगा कि डबल इंजन की सरकार चलती आई है। लोगों ने कहा है कि प्रो इनकम्बेंसी जो एक शब्द है वो हमारे यहीं से ही निकल कर आया है। तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी बात यहाँ पर दिखती है कि एंटी इनकम्बेंसी और इंडिया अलायंस का गठबंधन टूटता है, क्योंकि उनके साथ ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि रूल एंड डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी उनकी है, उनके पूरे क्षेत्रों में, उनके पूरे स्टेट्स के अंदर, उनकी खुद की पार्टी के अंदर ये दिखता है। तो महाराष्ट्र तो एक है, झारखंड में आप देखें वहां पर भी हम लोग अपनी सरकार बनाएंगे, क्योंकि मोदी की जो पॉलिसीज है वो इंडिया से बाहर भी बहुत चर्चित हैं। अनुजा आपको जरा रोकूंगी। इस वक्त सुप्रिया सुले तस्वीरों में नजर आ रही हैं। सुप्रिया सुले पहुंची हैं वोट कास्ट करने के लिए। ये देखिए पोलिंग बूथ पर जिस तरीके की तैयारियां की गई हैं और उसी बीच में हर कोई अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचा है। सुप्रिया सुले अपना वोट कास्ट करने के लिए पोलिंग बूथ में जाती हुई अभी आपको नजर आएंगे। फिलहाल बाहर वो तस्वीरें नजर आ रही हैं और ये सुबह 7:03 की तस्वीरें हैं। जिस तरीके से पहुंचे दिग्गज अपना वोट कास्ट करने के लिए, जाहिर बात है ऐसे में जनता के बीच एक मैसेज जाता है कि वो भी सुबह सुबह अपने घर से बाहर निकलें और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। वापस चर्चा की तरफ लौटते हैं। अनुजा अपनी बात को पूरा करेंगे? अनुजा अपनी बात को पूरा करेंगे? Yeah, I think there is some problems with the phones today, but yeah. मैं आपको यही कह रही थी कि देखिए अब की बार जो इलेक्शन सामने नजर आएगा वो आएगा मुस्लिम आरक्षण के ऊपर। जिस तरीके से कांग्रेस भी इसका हवाला दे रही है और जो हमारे लड़ाई जो है महाराष्ट्र में एक्चुअली सिर्फ 2 गुटबूतों पे है। एक तो शिवसेना जो जिस पर हम लोग खड़े हैं और एक शिवसेना जो यूबीटी की है।
आप ये देखिए कि बाला साहब ठाकरे के बारे में जब हम बात करते हैं तो उनकी नीतियों पे बात करते हैं। हमने हमेशा से साफ कहा है। और अभी कुछ टाइम पहले जब मैं अभी महाराष्ट्र में रही हूँ तो वहां के जो आम लोगों के बीच में रहने पर मुझे एक बात समझ में आ गई है कि जो मूड है जनता का वो एकनाथ शिंदे के साथ ही है। क्यों? क्योंकि वो नाराज हैं कि जो ये अपना यूबीटी है, ये जो उद्धव ठाकरे है, जो अपने आप को बाला साहब के बेटे कहते हैं, एक्चुअली वो है नहीं उनके। क्योंकि अगर होते तो उनकी नीतियों पे चलते, उनके बताए हुए रास्ते पर चलते। और ये क्या करते हैं, इन जो बाला साहब ठाकरे ने बोला उसके बिल्कुल ऑपोजिट ये कांग्रेस के साथ जाके खड़े हो गए। उनकी कांग्रेस मतलब वो पार्टी जो जमातों के साथ खड़ी होती है, मुस्लिम के साथ नहीं, जमातों के साथ खड़ी होती है, रेडिकल्स के साथ खड़ी होती है। जो क्योंकि मेरा जो मुस्लिम भाई है वो खुद जब एक स्कीम को यूज करता है, उसको एंजॉय करता है, वहां तक उनको मिलता है पूरा मोदी जी की स्कीम, तो वो कहता है कि नहीं तो लोकसभा में हम जीत ही नहीं पाते। आपको क्या लगता है कि मुसलमानों ने हमें वोट नहीं दिया? आज ये दलित की बात करते हैं। अरे आप लोग आरक्षण के ऊपर बात करते रहते हो सारा दिन। ठीक है। वक्त वोट की बात देखिए तो ठीक है। कितनी मुश्किल जरा- है इन लोग। हाँ, जरा अनुजा इस वक्त आपको रोकूंगी।